क्या आप केंद्रीय विद्यालय में क्लर्क जॉब लेना चाहते हैं? क्लर्क की जो पोस्ट रहती है इस पर आप भर्ती चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, केवीएस में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आप केवीएस में क्लर्क की जॉब चाहते हैं, लगभग सभी डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट होती है। तो ऐसे में अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अगर क्लर्क की जॉब पर भर्ती चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, सैलरी क्या रहती है, ये इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको ये जानकारी रहेगी, क्योंकि केवी विद्यालय हैं हमारे ऑल इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर वैकेंसीज भी रिलीज़ होती रहती हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पर आप केवी में जब भी वैकेंसी आए अप्लाई कर सकते हैं, या ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं। ओके, सो टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों तरह की पोस्ट होती है। नॉन टीचिंग पोस्ट में एक क्लर्क की भी पोस्ट होती है, जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, केवी विद्यालय जो रहते हैं इसमें अगर आप क्लर्क की पोस्ट पर जॉब चाहते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो देखिए, अगर आप केवीएस में क्लर्क बनना चाहते हैं तो केवीएस में जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो केवीएस क्लर्क पोस्ट के लिए इस नाम से नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है कि क्लर्क की वैकेंसी। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा केवीएस में तो ये आपको एलडीसी मींस लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है। जब केवीएस की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है, उसमें एक पोस्ट एलडीसी की होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क, और यही क्लर्क की पोस्ट होती है। मुझसे कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया था कि स्कूल में जो क्लर्क की पोस्ट होती है उसके लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन कैसे रिलीज होता है। जो सेंट्रल स्कूल है या कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर क्लर्क की पोस्ट पर हम भर्ती कैसे ले सकते हैं। तो आपने सिर्फ क्लर्क करके कोई भी वैकेंसी आपने नहीं देखी होगी स्कूल में। यहाँ पर जो वैकेंसी आती है वो लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के नाम से आएगी, या फिर आपको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है, एलडीसी या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये दो नाम से इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है और यही क्लर्क की पोस्ट होती है। ओके, सो इसी तरह से जब केवीएस में भी वैकेंसी आती है तो वो भी एलडीसी या जेएसए नाम से आती है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क। तो ये क्लर्क की ही पोस्ट होती है। सो चलिए मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड इसकी सैलरी क्या रहती है वो बताती हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जो वैकेंसी आएगी या तो एलडीसी के नाम से आएगी या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के नाम से आएगी। सिर्फ क्लर्क के नाम से नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आएगा, एलडीसी या जेएसए के नाम से आएगा। अब ऐसे में यहाँ पर जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्ट है इसके लिए जो सैलरी रहती है वो लेवल 2 से रहती है, 19,900 से स्टार्टिंग रहती है। एंड एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 ईयर है, अपर एज लिमिट 27 ईयर है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, लेकिन इसमें 12th के साथ ही आपको इसमें टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहती है, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं रहता है। डिप्लोमा वगैरह या अदर कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर आपकी टाइपिंग चेक की जाती है, टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है। सो 12th के बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि आगे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होगा और उसके बाद आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग रहती है, ठीक है, इसलिए आपको टाइपिंग आना भी जरूरी है। सिर्फ 12th बेस पर आप अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप आगे की जो स्टेज है आपकी स्किल टेस्ट वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो इसके लिए आप याद रखिए कि 12th के बेस पर आप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 2 स्टेजेस में होता है एलडीसी या जेएसए पोस्ट पर, जिसमें कि फर्स्ट आपका रिटर्न हो जाता है, सेकंड आपका स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपको टाइपिंग करनी होती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी टाइपिंग आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जिसमें भी आपने टाइपिंग सीखी हो। ओके, अब इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। ये जो एज है ये जनरल कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है।
रिजर्व कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, वुमेन ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 10 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। पोस्ट वाइज यहाँ दिखाया गया है। KVS एम्प्लॉयज़ को नो एज बार, यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है। एंड यहाँ पर आपका जो PWD कैंडिडेट होंगे उनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। अदर कंडीशंस भी हैं, अदर कैटेगरी हैं, अगर आप उनसे भी बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, सो KBS स्कूल में क्लर्क कैसे बनते हैं, क्योंकि वैसे मैं इस पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का वीडियो अपलोड कर चुकी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट आते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में क्लर्क की जॉब पर हम पोस्ट पर हम कैसे भर्ती हो सकते हैं, नोटिफिकेशन कैसे रिलीज होता है। तो यही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड अगर आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।